जरा सोचिए दोस्तों, जो हमारे घरों में माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए क्यों भेजते हैं। उनके माँ बाप का एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा वहाँ पर जाके खूब तरक्की करे, खूब पैसे कमाए, ताकि जो हम पीछे उनके भाई बहन या उनके माँ बाप बैठे हैं उनकी भी तरक्की हो सके और उनके बच्चे की भी तरक्की हो सके। लेकिन दोस्तों, उन्हीं माँ बाप को अगर ये पता चले कि उनका बच्चा $10 मिलियन के फ्रॉड में पकड़ा गया है, वो एक क्रिमिनल गैंग का सिंडिकेट का हिस्सा है और पूरी तरह से क्रिमिनल गैंग्स में इन्वॉल्व है, तो आप बताओ उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ऐसी सी दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं कि जिससे आपको दोस्तों सुन के आपके पैरों में से जमीन निकल जाएगी और आने वाले जो लोग हैं वो इस स्टोरी को सुन के कुछ सबक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी कहानी शुरू होती है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक गढ़ है जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट आके पढ़ाई करते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। इंडिया से भी दोस्तों कई लाखों स्टूडेंट जो हैं वो हर साल वहां पर आते हैं और आकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। सारे स्टूडेंट जो होते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई दोस्तों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाते। इसी तरह से कई स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत रास्तों को चुन लेते हैं। इसी तरह की दोस्तों एक न्यूज़ हमारे सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने मेलबर्न के एक गिरोह को पकड़ा है जिन्होंने $10 मिलियन की चोरी की है, शॉप्स पे जाके, शोरूम्स पे जाके। और उनमें जो लोग पकड़े गए हैं दोस्तों उनकी तादाद है 19। इसमें सबसे हिला के रख देने वाली खबर यह है कि इसमें से ज्यादातर 2 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जहां वीजे के ऊपर आए हुए हैं। सोच के देखो कि वो बच्चे जो पढ़ाई के लिए आए थे यहाँ पर, उनको ये कैसा हो गया उनके साथ कि वो ऐसे से क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। ये जो न्यूज़ है दोस्तों ये बड़ी वायरल हो रही है कि मेलबर्न में पिछले 5 महीनों में अलग अलग स्टोर्स के ऊपर, अलग अलग के जगह के ऊपर जो है वो तरह तरह के दुकानों पर चोरियां हो रही हैं। जो चोरियां दोस्तों हो रही हैं, वहां से सामान चुराया जा रहा है, उनमें से यंग बच्चों को यूज किया जा रहा है क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा। ये बच्चे दुकानों में जाके क्राइम खुद नहीं करके, इनके पीछे पूरा सिंडिकेट है, पूरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है जो इन बच्चों को, जो वनरेबल बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उनसे ये घटिया और घिनौने काम करवाते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि ये सारा क्राइम हुआ कैसे और कैसे पुलिस ने इन सारों को दबोचा है। ये अलग अलग ग्रुप्स में 3-3, 4-4 ग्रुप्स में लोग जाते थे। खास तौर पे जो मैंने पहले बताया कि इनमें स्टूडेंट्स थे और इंडिया के इसमें ज्यादातर पुलिस ने बताए हैं। अभी पुलिस ने नाम रिवील नहीं किए और बाद में हो सकता है कि पुलिस इनके नाम और सारा कुछ रिवील भी कर दे। तो करते क्या थे ये स्टूडेंट्स, ये इनको वो जो होता था गैंग, उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड होता है वो इनको एक स्पेशल बैग्स देता था, जहाँ आप कह लो अपनी देसी भाषा में थैले देता था कि आप इस स्टोर में जाना और ये लिस्ट है, आपने ये सामान वहां से चुरा के लेके आना है। क्योंकि उस बैग्स में ऐसी वो लगा होता था कपड़ा कह लो, जहाँ कुछ ऐसी चीज लगी होती थी जो स्टोर में डिटेक्टर लगे होते हैं, जिससे अलार्म बीप होता है जब आप पैसे ना दे के निकलने की कोशिश करो, तो वो उसको बाईपास कर देते थे। अब दोस्तों यहां पर एक और भी सवाल है कि जब वो दुकान पर जाते थे तो क्या सिक्योरिटी वाले नहीं देखते थे? तो इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे आपने कॉर्नर कट करने हैं, कैसे उनको आपने पागल बना के, जहां आप कह लो चालाकी के साथ ये सामान चुराना है। तो ये कुछ सामान, ये नहीं कि कोई 100-50 का ऐसे नहीं दो, ये पूरे दिन में, क्योंकि ये गैंग्स की तरह काम करते थे, टोलियों में जाते थे और एक जगह पर जब इकट्ठे होते थे तो ये मिलियंस डॉलर, आप सोचो कि 5 महीनों में, पुलिस ने ये बताया है कि 5 महीनों में 10 मिलियन, तो आप हिसाब लगा लो कि एक दिन का या एक हफ्ते का, एक महीने का कितना निकलता होगा। ये जो सामान चोरी करते थे वो भी एक बड़ा विचित्र, जहां आप कह सकते हो कि अनयूजुअल सा सामान था, जिसमें दोस्तों ये ज्यादातर जो चुराते थे बेबी फॉर्मूला होता है ना, जो एक बच्चों को देते हैं फूड, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको जो फूड दिया जाता है, ये वो होता था उसमें। और दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों इलेक्ट्रिक टूथब्रश, क्योंकि विदेशों में दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों में, इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो हज़ारों में इसकी कीमत होती है। इसी के साथ साथ दो मेकअप का सामान
ऑब्वियसली मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फिर इसके साथ साथ दोस्तों जो महंगे वाले विटामिन होते हैं जो लोग खाते हैं अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, वो कुछ दोस्तों ऐसी दवाइयाँ जो महंगी होती थी, उसके साथ साथ स्किन केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं, और इसी के साथ साथ टॉयलेटरी की आइटम्स जो होती थी जो महंगी वाली होती थी वो चुराते थे। ये जो पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं, ये उन बैग्स में दोस्तों ये सामान लोड करते थे और निकल जाते थे स्टोर से। ये खुद नहीं तो बेचते थे, ये नहीं कि ये जैसे आप नॉर्मली केस देखते हो कि किसी ने सामान चुरा लिया अपने अपने ज़रूरत के लिए जहाँ किसी को देना, नहीं नहीं, ये खुद नहीं बेचते थे, ये उस गैंग लीडर को जहाँ जो भी इनका होता था सरगना उसको जाके ये देते थे। फिर बाद में वो जो होता था गैंग इनको कमीशन देता था। तो इनकी मान लो कि जैसे ड्यूटी पे जाते हैं ना लोग दोस्तों, ऐसे ड्यूटी पे जाते थे, इनका पूरा एक तरह से स्केड्यूल इनको मिलता था। पुलिस की रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये कहते थे कि अच्छा जी फलाना बंदा इस दिन जाएगा ये वाले स्टोर पे, दूसरा बंदा इस दिन जाएगा, अच्छा आज तूने इलेक्ट्रिक टूथब्रश ही सारे स्टोरों से उड़ाने हैं। ऐसे दोस्तों ये काम करते थे। अब पुलिस को जब रिपोर्ट्स मिलती थी, ऑब्वियसली बाद में जब सीसीटीवी कैमरे से स्टोर देखते थे, जहां बाद में वो अपनी जो होती है इन्वेंटरी जो भी वो कलेक्ट करते हैं डेटा वगैरह इकट्ठा, तो उनको ये लगता था कि हमारा सामान चोरी होता है। तब जब वो पुलिस वालों को रिपोर्ट्स देते थे तो पुलिस वालों ने कहा यार, ये इसी साल की बात है, अगस्त महीने की है जब ये पूरा इनका भांडा फूटा था। तो पुलिस वालों ने देखा यार ये कोई एक पैटर्न सा बन रहा है। तो तब पुलिस ने जब पूरी अपनी वो कर ली फील्डिंग सेट, तो उन्होंने ऑपरेशन एक लॉन्च किया जिसका नाम रखा सुपरनोवा। सुपरनोवा दो ऑपरेशन में पुलिस वाले जो थे वो सिविल में, जैसे मान लो नॉन यूनिफॉर्म में, ऐसे करके स्टोर्स के ऊपर जहां पर ज्यादातर ये जाके ये कांड होते थे वहां पर खड़े हो जाते थे। अब तो उनके जो पुलिस वाले होते थे उनकी एक ही जॉब होती थी कि वही बैग जो लेके बंदा दुकान पे जा रहा है जहां उनको लगता था। एज ग्रुप बताया गया है, ये जो 19 बंदे पकड़े गए हैं और जो और भी ऐसे पकड़े जाएंगे, उनकी उम्र जो थी 21 साल से लेके 40 साल के अंदर अंदर। तो वो क्या करते थे, वो प्रोफाइल बना लेते थे जो पुलिस वाले थे, और जो भी कोई इस एज ग्रुप में वो बैग के साथ अंदर जाता था तो वो क्या करते थे कि वहां पर नहीं इनको पकड़ते थे, वो सारा सामान इनको डाल के लेके आने देते थे और बाहर आके इनको रंगे हाथों दोस्तों जब दबोच लेते थे, जैसे आप ये सारी पिक्चर्स भी देख रहे हैं। ऐसे करके पुलिस ने इन 19 लोगों को अगस्त में के महीने में इसी साल पकड़ा है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें से जो ज्यादातर हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे दो नौजवान लड़के लड़कियां जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए आए थे। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये जो काम कर रहे थे बच्चे, ये गैंग्स के में कैसे फंस जाते थे? क्या इनको कोई ब्लैकमेल करता था? क्या इनके ऊपर कोई दबाव होता था कि आप जाके दुकानों पे चोरियां करो या ऐसे करो? नहीं दोस्तों, ये कोई ऐसा इनके ऊपर दबाव या ऐसा नहीं होता था। असल में दोस्तों जब बच्चे बाहर की कंट्रियों में पढ़ने जाते हैं ना, तो उनको ये एक तरह से जो एजेंट्स होते हैं जो भेजते हैं, जहां आप कह लो कि जो यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लाइव वो बच्चे देखते थे, वो ये सोचते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जाते ही हमें एयरपोर्ट के ऊपर हमें गाड़ी लेने आ जाएगी, बाद में हमें वो चाबी दे देंगे हमारे ऑफिस की, जहाँ थोड़ी सी पढ़ाई करके हम वहाँ पर जाके जी कुछ ही महीनों में हम रेंज रोवर गाड़ियाँ निकाल लेंगे, हम वहाँ पर घर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने यही लाइफ देखी हुई थी। लेकिन दोस्तों असलियत उनको पता ही नहीं थी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको 16-16 घंटे की शिफ्ट टाइम करनी पड़ेगी, आपको फीस देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे ये दोस्तों ये स्टूडेंट्स होते थे बड़ी सिटीज़ में जाते थे, तो जहाँ पर आप बड़ी सिटी में जाओगे तो वहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा होगा, कमरे का किराया भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़्यादा होगा। तो ये बच्चे जो होते थे दोस्तों, ख़ास तौर पे जो आजकल की जनरेशन है, वो ये चीज़ों को देखते ही नहीं थे। उनको यही होता था कि एक बार माँ बाप को आप ज़बरदस्ती उनके पैसे लगवा के हमें बाहर भेज दो जी, बाकी काम हमारा। वो ये सोचते ही नहीं थे कि आगे क्या मुश्किलें आने वाली थी। आपने कई दोस्तों ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी जिसमें लड़कियां खास तौर पे उनका कैसे शोषण किया जाता है बाहर की कंट्रियों में। उनके पास अगर किराया नहीं होता तो जो यहाँ पर प्रेडिटर्स हैं, जो लोग दोस्तों अपने ही लोगों का शोषण करते हैं, वो उनको बिल्कुल भी बख्शते नहीं है। ऐसे कई केस दोस्तों आपने सुने होंगे। तो ये वो
वो वाले बच्चे होते थे जो सपने लेके आते थे, लेकिन दोस्तों उस स्पीड के साथ उसको कैचअप नहीं कर पाते थे। अगर वो पढ़ाई की जो फीस निकालते थे तो उनको घर का किराया नहीं पूरा होता था, घर का किराया निकालते थे तो दोस्तों उनसे फीस नहीं पूरी होती थी, फिर इंडिया से पैसे मंगवाने, तो वो आके एक तरह से लूप में फंस जाते थे कि जो सपने हमें दिखाए गए थे वो तो कुछ भी नहीं, रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे नंबर के ऊपर यहां पर मैं एक और चीज हाईलाइट करूंगा कि ये जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं इनको आके मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी अपनी लाइफ एक फैमिली में इन्होंने निकाली होती है, किसी का जन्मदिन आ गया, किसी की शादी आ गई, भाई बहन ये वो, एक सोशल दोस्तों जो होती है ना हमारी एक बॉन्डिंग, खास तौर पे इंडिया में, वो यहाँ पर आके मिस करते हैं। अब जब वो आ गए हैं तो अब ये तो हो नहीं सकता कि वो वापस जाएं तो लोग उनका मजाक उड़ाएं, ये भी उनके दिमाग में होता है। तब दोस्तों जो ऐसे गैंग्स होते हैं वो इन लोगों के ऊपर नजर रखते हैं और इनकी वनरेबिलिटी का टाइम पीरियड में जब होते हैं ये उनको ये फायदा उठाते हैं और ये फिर लालच देते हैं कि कुछ ही महीनों में आप जो लाइफ सोच के आए थे हम आपको दे सकते हैं। कुछ हमारे बच्चे हैं जो नशों में पड़ जाते हैं, कई को कोई किसी मजबूरी के करके, किसी के करके, तो वो ऐसे जो शैतान है इनके हाथों में फंस जाते हैं। ज्यादातर दोस्तों कसूर उन्हीं का है जो इन बच्चों को बहला फुसला के अपने इस घिनौने कामों में डाल लेते थे और इनको लालच देते थे, हम आपको दिन का $200 देंगे, $300 देंगे, आपने सिर्फ जाके उस दुकान के ऊपर चोरी करनी है। पकड़े भी गए तो उसमें क्या, आपको चालान काट के तो वो दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहां पर भी उनसे धोखा करते थे बच्चों के साथ, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन कंट्रियों में शॉपलिफ्टिंग करते पकड़े गए और वो जो सामान है उसकी जो प्राइस है कुछ रेंज की है, तो दोस्तों आपका फ्यूचर तबाह हो सकता है, आपकी जो रेजिडेंसी है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि आप दुकानों पे गए तो सामान चुरा लिया तो कहेगा कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोगों की नेशनैलिटी जो है एप्लीकेशन थी वो रिफ्यूज हो गई थी कि उन्होंने दुकानों के ऊपर जाके शॉपलिफ्टिंग की थी। तो ऐसे दोस्तों इस जंजाल में वो बच्चे फंस जाते थे। अब दोस्तों पुलिस ने पूरा फिगर आउट किया है कि इन लोगों के ऊपर $21,000 से लेके $1,36,000 तक ये एक बंदे ने चुरा लिया है सामान। आप हिसाब लगाओ कि 20,000 से लेके 1,36,000 तक की लिमिट जो है इन्होंने चोरी ऑलरेडी कर ली है। अब इनके ऊपर लॉ है वो अपना रास्ता लेगा, इनके ऊपर केस चलेगा, अब इनको सजा होगी, उसके बाद दोस्तों इनको कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा। तो एंड में आके दोस्तों फायदा क्या हुआ, जिस चीज से वो डर रहे थे वही काम गलत तरीके से इनके ऊपर हो गया। अब वापस जाएंगे तो अब न्यूज़ में, पेपर में इनकी पिक्चर्स भी लगेगी, इंडिया जाएंगे वहां भी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो दोस्तों इनका पूरा फ्यूचर ही तबाह हो गया सिर्फ इसलिए कि इनके चंगुल में फंस गए और उन्होंने इनकी वनरेबिलिटी का फायदा उठा लिया। ना कि वो खुद मेहनत करते, जहां अपने आप को वो प्रूव करते कि नहीं यार जैसी भी मुश्किल होगी मैं आया हूं इस कंट्री में, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ज़्यादातर जो दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे और इतने मेहनती हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इतने दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने घर तक भी खरीद लिए अपनी मेहनत के साथ, पहले पढ़ाई की, फिर उसी कोर्स में उनको जॉब मिल गई, फिर धीरे धीरे करते दोस्तों उन्होंने घर तक खरीद लिए हैं। 16 घंटे बच्चों ने दोस्तों सर्दी गर्मी में पिज़्ज़े डिलीवरी किए हैं, दुकानों पर काम किया है, दूसरे लोगों का शोषण सहा है। बड़े ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं दोस्त जिन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार का और कंट्री का नाम भी बदनाम किया है। अब दोस्तों वो पूरे न्यूज़ में ये चला रहे कि इंडियन गैंग बच्चों का पकड़ा गया है जिन्होंने 10 मिलियन की दुकानों से सामान चुराया है और साथ में पिक्चरें अगले वायरल कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो बच्चे ऐसी सी परिस्थिति से निकल रहे हैं तो उनको एक तरीके से हौसला मिले कि नहीं आप वेट करो, थोड़ा हौसला करो, थोड़ा धैर्य रखो, आप सब मुश्किल से निकल जाओगे, लेकिन आप कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम ना करना, क्योंकि आपके जो फ्यूचर है वो तो तबाह होगा ही होगा, आपके परिवार का भी कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट या जो भी यंग बच्चे मेरी ये वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे हो, आप केपेबल हो, तभी आप इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट आए हो। आप अपने अंदर के जो चीजें
चीज़ें उसको एक्सप्लोर करो, वेट करो, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, कोई कुछ नहीं होता आपको। आप अगर कोई मुश्किल है तो आप अथॉरिटीज़ की मदद लें, आप वहाँ पर संस्थाएं हैं हमारी, उनकी जाके हेल्प लें, और इन जैसे दरिंदों से जो आपसे गलत काम करवाते हैं उनसे दूर रहें। तो दोस्तों ये एक यूनिक केस था। अब देखते हैं इनके ऊपर कितनी सज़ा मिलती है, क्या अपडेट आती है। कोई भी ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपको दोस्तों ये कहानी कैसे लगी, आप कमेंट्स में अपनी राय देना कि ये जो बच्चे पकड़े गए हैं, क्या इनके ऊपर सख्ती से कानून लागू करना चाहिए, जहां इनको वार्निंग दे के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए एक मौका देना चाहिए। दोस्तों मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। मुझे दें अब इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।